रगों में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बन रहा है शिफा। 92 न्यूज की प्लाज्मा आगाही मुहिम के बाद मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और खुदा करे हम सब मिलकर इस अनदेखे दुश्मन को शिकस्त दे सकें। अब तक पाकिस्तान में 58,437 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। सेहतयाब होने वाले ये खुश नसीब अफराद अगर एक बार प्लाज्मा अतिया करें तो 1,16,874 मरीजों को शिफा मिल सकती है। आगे आइए, कदम बढ़ाइए, अपना प्लाज्मा अतिया कीजिए और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो 03341920-268 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स के दिए गए नंबर्स पर भी राबता किया जा सकता है। आपको बता रहे हैं, रगों में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बन रहा है शिफा का जरिया। 92 न्यूज़ की प्लाज्मा आगाही मुहिम के बाद मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्लाज्मा की अहमियत, प्लाज्मा कितनी देर बाद दिया जा सकता है, प्लाज्मा देने के ख्वाहिशमंद कैसे प्लाज्मा दे सकते हैं और डोनर्स के ज़हनों में मौजूद कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NIBD कराची से मारूफ माहिर खून डॉक्टर ताहिर शमसी। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा की अहमियत तो अब सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि इसके जरिए से जिंदगी बचाई जा सकती है। कितनी देर बाद दिया जा सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए प्लाज्मा देने वाले और लेने वालों की जानिब से? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखिए, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि प्लाज्मा दुनिया भर में जहाँ जहाँ दिया जा रहा है, ये एक इन्वेस्टिगेशनल और एक्सपेरिमेंटल तरीक़ा इलाज है। ये इसका जो लोगों के जहन में है कि ये शायद कोई क्योर है, कोई ऐसा इलाज है कि जिसको देंगे वो ठीक हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसको कम दिमाग में हम सबको ये रखने की ज़रूरत है कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्लाज्मा से इलाज की क्लिनिकल ट्रायल की अप्रूवल दी हुई है जो कामयाबी के साथ चल रहा है। और उसकी अहमियत ये है कि प्लाज्मा का ट्रायल के रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 हफ्तों में मुतवक्के हैं कि आने शुरू हो जाएंगे। तफसीली जो रिज़ल्ट है उससे ये वाज़ेह हो सकेगा कि प्लाज्मा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एज अप्रूव ट्रीटमेंट जारी करती है या उसको अभी भी एक्सपेरिमेंटल रखती है। तो इन तमाम लोगों के लिए जो कि प्लाज्मा देंगे, फ़िलहाल तो क्लिनिकल ट्रायल में शामिल जो मरीज़ होंगे पूरे मुल्क में, उनके लिए इस्तेमाल होता रहेगा। और मैं सलाम पेश करता हूँ 92 न्यूज़ को और उसकी टीम को कि उसने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और लोगों को प्लाज्मा वॉलंटरीली डोनेट करने के लिए आमादा करने की में हमारा साथ दिया। प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है, जुर्म है। तो अगर कोई शख्स अपना प्लाज्मा बेचता हुआ पाया जाए तो हुकूमत उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम को जो इस वक्त हम मसाइल से गुजर रहे हैं कोरोना की पेंडेमिक में, तो इस वक्त हर आदमी को अपना किरदार अदा करना है। जो लोग सेहतयाब हो चुके हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी दी है और उनको उन मसाइल में गिरफ्तार नहीं किया कि जिसकी वजह से वो भी वेंटिलेटर पे जा सकते थे और हालत बिगड़ सकती थी या जान जा सकती थी। अल्लाह ने उनको नई जिंदगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो डोनर है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और कितनी देर बाद जो है वो प्लाज्मा अतिया कर सकता है? डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। प्लाज्मा जिंदगी है और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब तक जो शिफा हासिल कर चुके हैं 58,437 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। सेहतयाब होने वाले ये खुशनसीब अफराद अगर एक बार प्लाज्मा अतिया करते हैं तो 1,16,874 मरीजों को शिफा मिल सकती है। अपना प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद से इल्तमास है कि वो हम वतनों की जिंदगी बचाएं। प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो 03341920-268 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के जो राब्ता नंबर्स हैं उन पर राब्ता नंबर मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपना प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। इन सेंटर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं। खुदा करे हम सब मिलकर इस अनदेखे दुश्मन को शिकस्त दे सकें। प्लाज्मा आगाही मुहिम के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद में
बतदरीज इजाफा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम सब मिलकर इस अनदेखे दुश्मन को शिकस्त सकें। जैसा कि डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि अभी तक क्लिनिकल तजर्बात जारी हैं, अभी कोई वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन जो ही कोई वाज़े तौर पर इसके असरात सामने आते हैं 2 हफ्तों में अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके असरात क्या हैं। 2 हफ्तों के बाद हम वाज़े तौर पर और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई लाया अमल तय कर सकेंगे कि किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। वो लोग जो कारोबार करने लग गए हैं, वो लोग जो प्लाज्मा बेचने लग गए हैं, कानूनी तौर पर यह जायज़ नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान इस बात की मजाज है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसीलिए आप प्लाज्मा अतिया करें। पाकिस्तान में 58,437 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से एक दफ़ा फिर राब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो सवाल जानना चाह रहे हैं आपसे कि एक जो डोनर है वो कितनी देर बाद प्लाज्मा अतिया कर सकता है और प्लाज्मा अतिया करने से पहले और बाद में उसे कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जो शख्स कोरोना से रिकवर हो जाए उसके रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद इंसान प्लाज्मा देने के काबिल हो जाता है और एक सेहतमंद इंसान एक दफ़ा प्लाज्मा देने के बाद हर हफ्ते प्लाज्मा दे सकता है अगर उसके जिस्म में कोरोना के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। किसी भी इंसान को प्लाज्मा देने से पहले और बाद में कोई इजाफी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। अपना जो रोज़मर्रा के का जो खाना पीना है उसको अच्छा रखे और उसके मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर कोरोना के बाद उसको बताई गई हैं उनको जारी रखे, तो उसको प्लाज्मा देने से ना कोई कमज़ोरी होती, ना पेचीदगी होती और ना उसको कोई नुकसान पहुंचता। बार बार देते रहने से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक हफ्ते के फ़र्क से आप कई दफ़ा प्लाज्मा दे सकते हैं और लोगों को इलाज में आपका प्लाज्मा मददगार साबित हो सकता है। अभी तक के क्लिनिकल ट्रायल में जो नताइज आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा नताइज हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका हतमी इलाज साबित हो गया है, ऐसी बात ना कोई कहता है, ना कोई कह रहा है और ना इसको ऐसे समझना चाहिए। इसकी खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पे हम में से सबको अवॉइड करनी चाहिए और इस काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि हम प्लाज्मा को बेचें या प्लाज्मा को खरीदें। ये अभी स्टैंडर्ड इलाज के तौर पर उभर कर सामने नहीं आया है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसके नताइज बेहतर हो जाएं, बेहतर आए, जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट बनने का इसके अंदर एक इम्कान चांस बढ़ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, रहनुमाई ये कर दीजिएगा कि अगर एक शख्स घर में मौजूद है और वो कोरोना वायरस से जो है वो शिफा याब हो चुका है, अगर वो अपना प्लाज्मा अतिया करना चाहता है तो क्या वो उस सेंटर पर आएगा जो प्लाज्मा सेंटर बनाए गए हैं, ये कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, या घर जाकर भी उसका प्लाज्मा लिया जा सकता है? इस पर रहनुमाई कर दीजिए। इसके लिए प्लाज्मा देने के लिए आपको उस डेजिग्नेटेड सेंटर में आके प्लाज्मा देना पड़ेगा। ये एक मशीन के जरिए निकाला जाता है और वो मशीनें जो है काफ़ी वजनी मशीनें होती हैं, वो घरों में ले जाने की वाली मशीनें नहीं होती। तो सबको अपने अपने जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं आपने सिर्फ उन्हीं में प्लाज्मा देना है। ये छोटे छोटे गली कूचे में अगर कोई आपसे प्लाज्मा मांगता है तो ये एक शक और शुबे की बात हो जाती है कि उसका मकसद क्या है ये करने का, क्योंकि ये प्लाज्मा हुकूमत के जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ये दिया जाना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद थे। जिला नौशहरा में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कौन कौन से इलाकों में लॉकडाउन किया गया है और वहां पर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करते हैं। नौशहरा से हमारे नुमाइंदे नासिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर खान, बताइएगा किन इलाकों को सील किया गया है और किस तरह से सील किया गया है? जी बिल्कुल, नौशहरा में भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के साथ ही ज़िली इंतज़ामिया ने नौशहरा में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके तहत नौशहरा के 3 मकामात जिनमें ASC कॉलोनी ब्लॉक D, जबकि अकोड़ा खटक का इलाका, फातिमा मस्जिद मोहल्ला, जबकि तहसील पब्बी के इलाके वज़ीरगढ़ी हस्पताल कोरोना मोहल्ले को सील कर दिया गया है। जबकि इन इलाकों में बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर नौशहरा नूर वली खान का कहना है कि कोरोना वायरस में
इजाफे के बायस जो है इन इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो मेडिसिन की दुकानें हैं, जो खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, वो मुकम्मल तौर पर खुली रहेगी। नौशहरा में तादाद जो है 553 तक जा पहुंची है, जबकि जाबहक अफराद की तादाद जो है वो 26 है। जबकि डिप्टी कमिश्नर नूर वली खान का ये भी कहना है कि अगर शहरियों की जानिब से कोरोना वायरस को अगर इसी तरह ही गैर संजीदा लिया गया और हुकूमत की जानिब से जो SOPs है उसका ख्याल नहीं रखा गया तो हुकूमत की जानिब से मजबूरतन जो है सख्त लॉकडाउन का फैसला करना पड़ेगा। जी।